आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। सेवारत बेसिक शिक्षकों के लिए टीईटी की अनिवार्यता के सर्वोच्च अदालत के फैसले के खिलाफ अपील करेगी प्रदेश सरकार। प्रधानमंत्री के 75वें जन्मदिवस के अवसर पर कल से 2 अक्टूबर तक प्रदेश भर में मनाया जाएगा सेवा पर्व। शुरू होंगे पौधरोपण और स्वच्छ उत्सव जैसे कई अभियान। जिलों में खुलेंगे संत कबीर वस्त्र और परिधान पार्क। युवाओं को कौशल विकास के साथ मिलेंगे रोजगार के अवसर। और भारत ए और ऑस्ट्रेलिया ए के बीच लखनऊ में आज से शुरू हुआ 4 दिवसीय मुकाबला। पहले दिन ऑस्ट्रेलिया ने बनाए 337 रन। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं तनवीर फातिमा और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश सरकार बेसिक शिक्षकों के लिए टीईटी की अनिवार्यता के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर रिवीजन याचिका दाखिल करेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बेसिक शिक्षा विभाग के सेवारत शिक्षकों के लिए टीईटी की अनिवार्यता पर उच्चतम न्यायालय के आदेश का रिवीजन दाखिल करने का विभाग को निर्देश दिया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में मुख्यमंत्री योगी ने कहा है कि प्रदेश के शिक्षक अनुभवी हैं। समय समय पर सरकार की ओर से उन्हें प्रशिक्षण प्रदान किया जाता रहा है। ऐसे में उनकी योग्यता और सेवा के वर्षों को नजरअंदाज करना उचित नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक आदेश में बेसिक शिक्षा विभाग के विद्यालयों में पहले से अध्यापन का कार्य करते आ रहे नियमित शिक्षकों के लिए भी शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टीईटी पास करना अनिवार्य कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 75वें जन्मदिवस के अवसर पर कल स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान और 8वें पोषण माह का शुभारंभ करेंगे। इसी क्रम में कल से 2 अक्टूबर तक प्रदेश भर में सेवा पर्व मनाया जाएगा। प्रदेश सरकार इस दौरान 15 लाख पौधरोपण और स्वच्छ उत्सव जैसे कई अभियान चलाएगी। अभियान को चलाने के लिए विभागों की तरफ से व्यापक तैयारी की गई है। पेश है एक रिपोर्ट। सेवा पर्व के दौरान सरकार पूरे प्रदेश में स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान का शुभारंभ करेगी। इसके तहत स्वास्थ्य शिविर, पोषण जागरूकता और मातृत्व लाभ वितरण जैसे कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। अभियान के तहत लोगों को संतुलित आहार, पोषण और स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित किया जाएगा। इस दौरान प्रदेश भर में स्वास्थ्य कैंप और रक्तदान शिविर आयोजित किए जाएंगे। नगर विकास विभाग की तरफ से स्वच्छता ही सेवा 2025 पखवाड़ा मनाया जाएगा। इसके तहत सार्वजनिक जगहों पर विशेष सफाई अभियान चलाया जाएगा। वहीं वन विभाग सेवा पर्व के दौरान प्रदेश में 15 लाख पौधारोपण कराएगा। इसमें सभी 34 नगर वनों में कम से कम 100 पौधे रोपित किए जाएंगे। इसके साथ ही वन विभाग सेवा पर्व को स्वच्छ उत्सव के रूप में भी मनाएगा। इस दौरान स्वच्छता अभियान, सिंगल यूज प्लास्टिक विरोधी अभियान, पक्षी अभ्यारण्यों में सफाई के लिए भी आयोजन किए जाएंगे। साथ ही पर्यावरण संरक्षण, वर्षा जल संचयन, जल स्रोतों के संरक्षण जैसे विषयों पर जन जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सेवा और सुशासन मंत्र से अभिप्रेरित सरकार प्रगति और परिवर्तन के लिए लगातार काम कर रही है। विशेष श्रृंखला सेवा पर्व में आज भारत को वैश्विक जलवायु क्षेत्र में अग्रणी बनाने के नरेंद्र मोदी सरकार के प्रयासों का उल्लेख किया जा रहा है। भारत तेजी से वैश्विक जलवायु क्षेत्र में अग्रणी बन गया है। पिछले 11 वर्षों में वनों के संरक्षण से लेकर जलवायु न्याय को बढ़ावा देने तक, छतों पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने से लेकर पर्यावरण अनुकूल वाहनों तक भारत ये साबित कर रहा है कि वृद्धि और सतत विकास साथ साथ चल सकते हैं। पेरिस में आयोजित जलवायु परिवर्तन पर 21वें संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में भारत ने वर्ष 2030 तक स्वच्छ ऊर्जा क्षमता का 40% प्राप्त करने का संकल्प लिया था। अपनी प्रतिबद्धता पर खरा उतरते हुए भारत ने निर्धारित समय से 9 वर्ष पहले ही 2021 में ये लक्ष्य हासिल कर लिया। पिछले साल सितंबर में अमेरिका यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर जोर दिया था कि भारत में दुनिया की 17% आबादी रहती है और इसका कार्बन उत्सर्जन 4% से भी कम है। दुनिया की 17% पॉपुलेशन होने के बावजूद ग्लोबल कार्बन एमिशन में भारत की हिस्सेदारी सिर्फ 4% है। साहसिक प्रतिबद्धताओं और वास्तविक कार्रवाई के साथ भारत न केवल वैश्विक जलवायु संवाद में भाग ले रहा है, बल्कि उसे आकार भी दे रहा है। विष्णु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीएसटी सुधारों की अगली पीढ़ी की घोषणा की थी। इस महीने की 3 तारीख को जीएसटी परिषद ने कई क्षेत्रों में कर दरों में कटौती की। आज हम कृषि क्षेत्र विशेषकर ट्रैक्टरों के लिए सुधारों पर एक नजर डालते हैं। नई जीएसटी सुधारों के अंतर्गत सरकार ने कृषि क्षेत्र में कर की कटौती से किसानों को बड़ी राहत प्रदान की है। ट्रैक्टरों पर कर की दर 12% से घटाकर 5% कर दी गई है। इसके अलावा कुछ अन्य जरूरी सामान जैसे विशेष जैव कीटनाशक, सूक्ष्म पोषक तत्व, ड्रिप सिंचाई प्रणाली, स्प्रिंकलर और खेती कटाई तथा मड़ाई की मशीनों पर भी जीएसटी 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि जीएसटी दर में की गई कटौती कृषि क्षेत्र में एक क्रांतिकारी बदलाव है। उन्होंने कहा कि इस फैसले से किसानों की तरक्की में मदद मिलेगी। जीएसटी में यह बदलाव खास तौर पर छोटे और मध्यम किसानों को फायदा पहुंचाएगा। कृषि उपकरणों पर कर कम होने से खेती का खर्च घटेगा। नई टैक्स दरें इस महीने की 22 तारीख से लागू होंगी। सकलेन अख्तर के साथ नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। प्रदेश सरकार ने राज्य के हथकरघा और वस्त्र उद्योग क्षेत्र में निवेशकों की बढ़ती रुचि को देखते हुए विभिन्न जिलों में वस्त्र एवं परिधान पार्क स्थापित करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में हथकरघा और वस्त्र उद्योग विभाग की समीक्षा बैठक में इसको लेकर निर्देश दिए हैं। पेश है एक रिपोर्ट। प्रस्तावित योजना संत कबीर टेक्सटाइल और अपैरल पार्क योजना के नाम से लागू होगी। योजना का क्रियान्वयन पीपीपी मॉडल अथवा नोडल एजेंसी के माध्यम से किया जाएगा। प्रत्येक पार्क न्यूनतम 50 एकड़ भूमि पर विकसित होगा। बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश पारंपरिक हथकरघा और वस्त्र उत्पादों की समृद्ध धरोहर वाला राज्य है, जिसकी क्षमता का सही उपयोग होने पर प्रदेश को राष्ट्रीय ही नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर भी नई पहचान दिलाई जा सकती है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि निवेश प्रस्तावों को शीघ्र गति से क्रियान्वित करने के लिए भूमि की पहचान और विकास कार्य को तेज किया जाए। मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से युवाओं के लिए कौशल विकास और रोजगार सृजन को इस योजना का मुख्य लक्ष्य बताया। बैठक में पावरलूम बुनकरों की उत्पादन लागत कम करने, आय बढ़ाने और परंपरागत वस्त्र उद्योग को नई मजबूती देने के उद्देश्य से बुनकरों के साथ संवाद करने के भी निर्देश दिए गए। समाचार कक्ष से राघवेंद्र त्रिपाठी। लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी कान्हा स्टेडियम में भारत ए और ऑस्ट्रेलिया ए के बीच आज शुरू हुए 4 दिवसीय मुकाबले में पहले दिन का खेल खत्म होने तक ऑस्ट्रेलिया ए की टीम ने 5 विकेट पर 337 रन बना लिए हैं। बारिश के कारण आज पहले सत्र का खेल नहीं हो सका। भारतीय गेंदबाज हर्ष दुबे ने 21 ओवर में 88 रन देकर 3 विकेट लिए। ऑस्ट्रेलिया की ए टीम मौजूदा मैच के अलावा एक अन्य 4 दिवसीय मैच के बाद कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में 3 एक दिवसीय मैच भी खेलेगी। प्रदेश के कई जिलों में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश और बांधों से पानी छोड़े जाने के कारण राज्य में कई नदियां उफान पर हैं। गंगा और घाघरा नदी बलिया जिले में खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। सरकार की तरफ से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य जारी है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में प्रदेश के कई हिस्सों में हल्की से भारी बारिश की संभावना जताई है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में हुए हादसे में कुछ लोग हताहत हुए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तराखंड हादसे पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने इस घटना में हताहत हुए उत्तर प्रदेश निवासियों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता और प्रत्येक पार्थिव शरीर को सम्मानपूर्वक घर तक पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सेवारत बेसिक शिक्षकों के लिए टीईटी की अनिवार्यता के सर्वोच्च अदालत के फैसले के खिलाफ अपील करेगी प्रदेश सरकार। प्रधानमंत्री के 75वें जन्मदिवस के अवसर पर कल से 2 अक्टूबर तक प्रदेश भर में मनाया जाएगा सेवा पर्व। शुरू होंगे पौधरोपण और स्वच्छ उत्सव जैसे कई अभियान। जिलों में खुलेंगे संत कबीर वस्त्र और परिधान पार्क। युवाओं को कौशल विकास के साथ मिलेंगे रोजगार के अवसर। और भारत ए और ऑस्ट्रेलिया ए के बीच लखनऊ में आज से शुरू हुआ 4 दिवसीय मुकाबला। पहले दिन ऑस्ट्रेलिया ने बनाए 337 रन। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा।